हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज हम जो अपनी पिछली दो वीडियो थी उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 11, जिसका नाम है फुलवारी। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको ही लिखाई जाएंगी। आपको पता है कि हम सारे सारे वीडियोज़ में ऐसे ही बना रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लिखा दी जाती हैं और आप लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने हैंड नोट्स जरूर बना रहे होंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 11, फुलवारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, यह ऐसे क्वेश्चन आता है जो ये फूल वगैरह के बारे में होगा इसमें। तो हमारा है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वो है उत्तराखंड चमोली में। ठीक है, उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर है मधुबनी क्या है। इस पाठ में मधुबनी के बारे में और बोला गया है। मधुबनी एक चित्रकला है। अभी हम नीचे मधुबनी के बारे में पता करेंगे, पूरी पूरी विस्तृत जानकारी मिलेगी तो आपको आसानी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से कर लेता हूँ। तो उसके बाद है इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है। इसे मधुबनी ही क्यों कहा जाता है, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। जो मधुबनी है ना, ये जो चित्रकारिता के ऊपर है, तो ये एक प्रकार का पेंटिंग को बोलते हैं मधुबनी, और ये बिहार में की जाती है। तो इसको जो नाम दिया गया है बिहार के एक जिला है उसके ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। अब ये क्वेश्चन आता है मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। ये चावल के पाउडर से रंग मिलाकर बनती है। कहने का मतलब देखो, चावल का पाउडर तो होता ही है, मेन चीज़ क्या है, चावल का पाउडर। वो वाइट होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग डाल दिए जाते हैं और वह अलग अलग प्रकार के रंग को चित्रों में सजाया जाता है। और उसमें जो मधुबनी पेंटिंग में जो खास चीज़ें होती हैं, क्या क्या बनाई जाती हैं, उसके बारे में है इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है। जो ये पेंटिंग होती है इसमें क्या क्या बनाया जाता है इसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो मनुष्य बनाए जाते हैं, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मधुबनी के बारे में है। इसमें एक नोट है, नोट क्या है, इनमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि चावल का जो पाउडर था हमने बताया था, इसमें रंग मिला दिया जाता है। तो इसके अलावा नील का भी यूज़ होता है, हल्दी का भी, फूलों का, पेड़ों के रंग आदि का। कहने का मतलब पूरा नेचुरल तरीका से होता है, कोई केमिकल के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। पार्ट 12 है कैसे कैसे बदलते। अब देखेंगे इसमें कैसे कैसे हम लोग किस तरह से बदलते हैं इस वाले पार्ट में। गाजी खाना कब कहाँ इस पर स्थित है। जो गाजी खाना है उसके बारे में पूछ रहे हैं, ये कहाँ पर, अब कहाँ पर स्थित है। तो अब तो वह पाकिस्तान में है। ठीक है, बोलेंगे गाजी खाना कहाँ है, तो ऑप्शन होंगे अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान भी आएगा नाम। तो आपको अगर पता होगा तो आप उसमें पाकिस्तान नाम लगा देंगे। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर में मिट्टी के लेप क्यों करते थे। तो पहले लोग जो थे वो गोबर और मिट्टी का लेप करते थे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है क्यों करते थे। आप लोग गांव में गए होंगे, कई गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो आप लोगों को देखा होगा कि आपने कि लीपते हैं, बोलते नहीं है, जो कच्ची मिट्टी होती है उसे गोबर से, तो उसमें गोबर मिट्टी को मिलाकर क्यों लीपते हैं, तो मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं मिलते, किसे मिलाने पर, गोबर। वरना अगर गोबर ना मिलाए तो उसमें चींटी और कीड़े बिल बना के कहीं जहाँ तहाँ हो जाएंगे।
फिर है लकड़ी की छाल को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। जो लकड़ी की छाल होती है वो, सॉरी, लकड़ी की छत, तो लकड़ी की जो छत होती है उसे दीमक से बचाने के लिए आपने देखा होगा पुराने जमाने में गांव में बल्लियां पड़ी होती थी, उसके ऊपर काफ़ी लकड़ियां और मिट्टी डालकर उसको लीप दिया जाता था। थोड़ी बहुत पॉलीथीन वगैरह जो कि लीक ना हो छत बारिश के टाइम में, तो उसमें लकड़ी में दीमक ना लग जाए, इसके कारण क्या करते थे, उसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियां बिछाते थे। नीम और कीकड़, ये दो प्रकार की लकड़ियों में क्या नहीं लगता, दीमक। ठीक है, आगे पाठ 13, पहाड़ों से समुद्र तक। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ लिखाया नहीं। अभी मैं आपको PDF शो करूँगा, तो आप देखना क्या क्या है। पाठ 14, बसवा का खेत। और इसमें एक बसवा की कहानी है, उसके ऊपर है। इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बलवनिका का गांव कहाँ स्थित है। बलवनिका का गांव कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, वो कहाँ है, कर्नाटक में। पाठ 15, इसमें है मंडी से घर तक। इसमें जैसे कि दिखाते नहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है कि गांव में किस तरह से खेती करते हैं लोग, खेती को फिर मंडी ले जाते हैं, मंडी से पैसे वगैरह लेके आते हैं घर तक, तो उसके बारे में कहानी है। वो अभी मैं PDF दिखाऊंगा, तो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। इसमें थोड़ा बहुत है, पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें हम मोटा मोटा आज 10 तक तो हो ही गया था 2 वीडियो में, आज हम 20 तक कर लेंगे कंप्लीट। और देख लें कितने पार्ट है टोटल। इसमें है गिजू भाई बधेका कहाँ रहते थे। गिजू भाई बधेका कहाँ रहते थे, वो रहते थे गुजरात में। ठीक है, वो रहते थे गुजरात में। हम थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लें, सही रहेगा। तो इसमें नोट है, इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। जो गिज्जू भाई जो थे उन्होंने बच्चों के लिए अनेक कहानियां लिखी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं इंडियन रॉबिन, जिसको हम किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है। ठीक है, जो किलचड़ी हम भारत में नहीं बोलते किलचड़ी, उसको इंडियन रॉबिन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वह अंडे कहाँ देता है, वह देता है सड़क के किनारे या पत्थर के बीच में। ठीक है, सड़क के किनारे देता है, पत्थरों के बीच में। इसके बाद है कोयल अंडे कहाँ देती है, ये कौवा के घोंसले में। कोयल कभी भी अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं देती, वह कौवा के घोंसले में देती है अंडे। बल्कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो घोंसले अंडे देने के लिए बनाते हैं, तो कोयल अब कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। जो भी मैंने ऊपर बात बताई थी वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें नोट है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो वो घोंसला छोड़ देते हैं, फिर वो पक्षी भी नहीं रहते उसमें और बच्चे भी नहीं रहते। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, कौन सा है, फाख्ता। या आप ध्यान से रखना, कोयल अंडे कहाँ देती है और पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, और ये कैक्टस के कांटे या मेहंदी के मेड़ पर कौन से पक्षी अंडा देता है, ये सारा या वो घोंसला बनाता है। अब घोंसला बनाएगा तभी तो अंडे देगा, तो आप ध्यान से रखना याद, क्योंकि ये ऑप्शन में आएगा और एक क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने घरों में।
आपने देखा होगा गौरैया और कबूतर गांव में काफ़ी होते हैं, और ख़ासतौर से जिस घर में कोई आता जाता नहीं उसमें ज़रूर वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, आगे है बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है? ये है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। ठीक है, बसंत गौरी जो होती है वो अपना अंडा पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर देती है। फिर है कौन सी चिड़िया पत्तों को चोंच से सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है? 2 पत्ते या 3 पत्तों को लेकर वह चोंच से उनको सीती है धागा ला ला के, और वह अपने अंडे उसमें डालती है, तो उससे बोलते हैं दर्जनी चिड़िया। दर्जी बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारे कपड़े वगैरह सीते हैं, टेलर, तो हिंदी में हम लोग दर्जी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्जनी चिड़िया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो चोंच से सीकर बनाती है तो उसे दर्जनी चिड़िया बोलते हैं। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है कौन? शक्कर खेरा। जो डाली होती है उस पर लटका हुआ आपने देखा होगा कई जगह, जैसे कि तोरई या लौकी नहीं लटकी होती है, सूख जाती है, तो वैसे ही लटका हुआ घोंसला सा होता है, तो वो शकरखेरा नाम का पक्षी होता है, वह घोंसला बनाता है। नोट है वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। जो वीवर पक्षी होता है वह तो घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो मादा होती है वीवर, वह सबसे पहले चेक करती है सबसे अच्छा घोंसला किसका है, फिर उसमें वह अपने अंडे देती है। इसमें चॉइस करती है, इसमें थोड़ा सा इज्जत मिल रही है मादा को। 17वां पाठ है, इसमें है नंदिता मुंबई में। तो ये भी एक कहानी है, आप पढ़ना, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं आता, ना अभी तक आया है जो कि इसमें मैं कुछ आपको लिखाऊं। पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये हमारा पानी के बारे में है। देखते हैं इसमें क्या क्या पाठ में है। इसमें है नल्ला मडा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नल्ला मडा आंध्र प्रदेश में है, और ये कहानी है कौन सी? होलगुंडी पर कहाँ पर है? होलगुंडी कहाँ पर है? यह कर्नाटक में। ठीक है, 2 बातें हैं, नल्ला मंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और होलगुंडी कर्नाटक में। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ। देखिए कहानी में है बच्चों की पंचायत होती है उसमें, कहानी में, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भीमा संघ। भीमा संघ मतलब बच्चों की पंचायत। आगे है पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद पाठ 19 जड़ों का जाल। इसमें देखते हैं जड़ों के जाल में बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं? जड़ें। ठीक है, जो बरगद का पेड़ है उसके बारे में बोला गया है इसमें। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ पर बहुत सी शाखाएं नीचे तक लटकी होती हैं, वो जड़ें होती हैं। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये याद कर लेना सही से, ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और से ओक और से ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से भी याद आप लोग कर सकते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है। एक और पेड़ आता है उसके बारे में पूछते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इसमें नोट है, जो नोट लिखाते हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर लिया कीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। इसे पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुनी गहराई तक जमीन में जाती हैं। ठीक है, जो ओक का पेड़ होता है इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुनी तक उसके जमीन में चली जाती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तनों के अंदर पतला पाइप डालकर पानी
निकाल लेते हैं। ठीक है, जो ये ब्लू ब्लू कलर में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, लंबाई, जड़ों की लंबाई 30 गुनी होती है, पानी तक पहुंचती हैं जड़ें, और लोग पतला पाइप डालकर इसको पीते हैं या निकालते हैं। पाठ 20, मिलकर खाएं। अब इसमें मिलकर खाने के ऊपर है। अभी देखते हैं हमारे कितने पाठ हैं। पाठ तो काफ़ी हैं अभी। ठीक है, हम आज 20 तक करेंगे। ठीक है, मिलकर खाएं। बिहू त्योहार कहाँ है और कब मनाया जाता है? बिहू त्योहार जो होता है वो कहाँ पर और कब मनाया जाता है? ये आसाम में मनाया जाता है। ठीक है, चावल की फसल आने पर, जब चावल की फसल होती है तो उसको मनाया जाता है 14-15 जनवरी या 1-2 माघ। ठीक है, ये असम कैलेंडर में को मनाया जाता है। ठीक है, 1-2 माघ क्या होता है, असम कैलेंडर में बोलते हैं इसको, या हम अपने बेसिक के लिए 14-15 जनवरी तक, या ऑप्शन में 1-2 माघ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है भेला घर किसे किससे बनता है? बांस से। जो एक भेला घर होता है वो किससे बनता है? बांस से। अब हम इसके बारे में आपको सारा सारा पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग जो है वो इसको थोड़ा सा नोट्स जरूर जरूर बनाते रहना, और आप सब्सक्राइब भी करें। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने सब्सक्राइब किया है, 2-3 ही सब्सक्राइबर हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। तो हम स्टार्ट करें तो फिर देखते हैं। इसमें है पार्ट 11। मैं ऐसा हल्का हल्का स्क्रॉल करता रहूँगा और आप पुश करके पढ़ना। ठीक है, देखिए ये मधुबनी पेंटिंग आ गई है। इसमें इस तरह से देखो हाथी बने हैं, और ये चिड़िया बनी है, मोर बने हैं। ये सारा है मधुबनी के बारे में, जो भी मैंने आपको लिखा है सारा इसमें शो हो रहा है। फूलों की दुनिया, इसमें अलग अलग तरीके के हैं सबके सब। आप लोग नोट्स जरूर बनाना। अभी हम कोशिश करेंगे 2-4 दिन में ये सारा आपका कंप्लीट कर दें। उसके बाद ईवीएस का जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारा इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराया करेंगे बस। ठीक है, ईवीएस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको कुछ अपनी तरफ से बना के आपको सारा नोट्स कंप्लीट करा देंगे। ईवीएस के 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 30 में से 30 आते हैं सही से पढ़ेंगे तो। और उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे सीडीपी। सीडीपी के आपको पूरी पूरी प्रिपरेशन कराने के बाद आप लोगों को सीडीपी की प्रिपरेशन के बाद हम कराएंगे मैथ, या मैथ की 1-2 क्लास आप कमेंट में बताइएगा, हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ क्लासें होंगी जो पाठ 12 कैसे कैसे बदलते घर। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पर सारा कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, फिर उसकी मेमोरी भरेगी मोबाइल की। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने लिखाई दिया, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो इस तरह से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जितना मेरे हाथ में होगा मैं उतना करके दूंगा आपको। मुझे पता है कि इससे हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं है। आप बस आपके लिए है सब कुछ, पूरा वीडियो।
ये अब बस खत्म ही होने वाला है। ये हो गया हमारा खत्म, पार्ट 13। पहाड़ों से समुद्र तक। ये पहाड़ों से जा रही नदी बहती हुई, और ये बहते बहते कहाँ जा रही है, ये समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। और नदी क्या क्या झेलती है, बहुत कुछ झेलती है। लोगों की गंदगी, वो जानवरों की गंदगी, और साथ में ये कारखाने देखिए आप, और ये शहरों की गंदगी सब होती हुई समुद्र में मिल जाती है। और जिसके कारण से देखिए मछलियाँ वगैरह दूषित पानी होने के कारण मर जाती हैं। और ये देखिए कितना गंदा पानी हो रहा है यहाँ पे फैक्ट्रियों का। पानी गंदा कैसे हो जाता है। आप लोग सही से अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा इसका मिलेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, और आप तुरंत के तुरंत नोट्स बनाएंगे। और हम पर अभी टाइम नहीं है इतना कि हम लोग डिले कर सकें, डेली की डेली ही करना पड़ेगा क्लास को, क्योंकि नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझ पर अधिकतर नोट्स आ चुके हैं और मैंने टाइप भी कर लिए हैं। पार्ट 15 हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से पहुंचते जाएंगे। ये क्या हो गया इसमें, चलिए पार्ट 15 देखते हैं। मंडी से घर तक। एक काम करता हूँ, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। या फिर बताइए करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसके आगे का पूरी पीडीएफ डाल दूंगा आपको। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, कल हम 21 से लेके पूरा पूरा कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।